सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् तनुजवन कृष्णं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वर्णनामधीशम् रघुपति ते भक्तं मातुजातं नमः मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेमयि सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापः बोली जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। जगन्नाथ माता भगवती के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए जिसके प्रताप शिवाड़ी में गद्य और पद नृत्य क्या करते हैं, लक्ष्मी उद्यान करने वाले के हाथों पर सदैव खिला करती वह समस्त सिद्धियां मुक्तियां उसके द्वार पर खड़ी रहती हैं। ऐसी जगन्नाथ माता भगवती के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा दशरथ के पचनों का स्मरण करने वाले हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा आप सभी दादा लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। आप सभी भक्तों को जय सिया राम जय राधे कृष्ण। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा दशरथ के पचनों का स्मरण करने वाले हमारे दादा लोगों को राधे राधे। सती अनुसुईया के पचनों का स्मरण करने वाली आदरणीय माताएं एवं बहनें आप सभी माताओं बहनों को प्रणाम जय राधे जय श्री कृष्ण। कहते हैं मंदिर सूना होता है दीपक बाती के बिना, उसी प्रकार से मेरा जीवन सूना भगवान के भजन के बिना। कि सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि भजन बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि भजन बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि भजन बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे बना तेरी बीती उमर हरि भजन बिना रे। सुमिरन करे ले मेरे बना तेरी बीती उमर हरि भजन बिना रे। पंछी पंख बिना हाथी दंत बिना नारी पुरुष बिना रे। पंछी पंख बिना हाथी दंत बिना नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र पिता बिनहीना, जैसे पुत्र पिता
मेरे बना तेरी बीती उम्र हरी भजन बिना तेरे भजन करे मेरे बीती उम्र हरी भजन बिना मीन नीर बिना मछली पानी के बिना धेनु क्षीर बिना नील नीर बिना गैया दूध बिना धरती मेघ बिना रे कैसे तरुवर पल बिनहीना जैसे तरुवर फल बिनहीना वैसे पुरुष हरि नाम बिना रे समिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी भजन रे सुमिरन करे मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी भजन बिना सुमिरन करे मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी भजन सुमिरन करे मेरे बना तेरी बीती उम्र हरी भजन बिना सुमिरन करे मेरे बना तेरी बीती उम्र हरी भजन बिना देह नैन बिना यदि पेड़ में फल नहीं आते हैं तो वो पेड़ सूने हैं मैया। यदि गैया माता दूध नहीं दे रही तो गाय सूनी है। मछली पानी के बिना अधूरी है, सूनी है। उसी प्रकार इंसान भगवान के भजन के बिना देह नैन बिना रैन चंद्र बिना देह नैन बिना रैन चंद्र बिना मंदिर दीप बिना वैसे पंडित वेद बिना जैसे पंडित वेद बिना जैसे पुरुष हरि भजन बिना रे समिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि भजन बिना सुमिरन करे मेरे बना तेरी बीती उम्र हरी भजन बिना सुमिरन करे मेरे बना तेरी बीती उम्र हरी भजन बिना काम क्रोध मद लोभ निवारो छोड़ विरोध संत जना काम क्रोध मद लोभ निवारो छोड़ विरोध संत जना कहे नानक तू सुन भगवंता कहे नानक तू सुन भगवंता इस जग में नहीं कोई अपना सुमिरन करे मेरे बना तेरी बीती उम्र
करे मेरे बना तेरी बीती उम्र हरि भजन बिना सुमिरन करे मेरे बना तेरी बीती उम्र हरि भजन बिना मेरे बना तेरी बीती उम्र हरि भजन बिना सुमिरन करे मेरे बना तेरी बीती उम्र हरि भजन बिना बोली सावरी सरकार की जय हो भगवती मैया की जय हो सवरिया श्रेष्ठ की की जय हो जगह स्थान की जय हो। जैसे कि शरीर में आंखें ना हो तो पूरा शरीर सुना है, सारी दुनिया सुनी है, उसी प्रकार व्यक्ति भगवान के भजन के बिना सुना है। हम लोग कहीं भी चले जाएं, भगवान के दरबार में आते हैं, वो समय हमारा जरूर जुड़ जाता है। भगवान वो समय जोड़ लेते हैं। भगवान की कथा तो हर व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। जिसके जीवन में भगवान की कथा नहीं आई ना, उसका जीवन ही अधूरा माना गया है भैया। जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं आया ना, उसका जीवन ही अधूरा माना गया है। इसीलिए भगवान का भजन तो हर इंसान को करना चाहिए। भगवान की कथा से हर व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए। भगवान के भजन से हर व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए। यदि भगवान की कथा की एक बात भी आपके जीवन में उतर गई तो जीवन संवर जाएगा। एक भी बात यदि जीवन में उतर गई ना तो जीवन संवर जाएगा। कहते हैं कि एक गांव था, उस गांव में एक ऐसा परिवार था कि वो भैया भगवान की कथा से बिल्कुल प्रेम ही नहीं करता था। भगवान के भजन से उसको तनिको लगाव नहीं था। यदि भगवान की कथा हो रही होती ना तो सामने से निकलते भी तो कान में उंगली करके निकलते कि कहीं कान की कथा की बातें कान में न चली जाए। एक दिन की बात है, चोरी करने में भी उनका परिवार बड़ा फेमस था। सबको पता था कि ये परिवार चोर है। एक दिन उनका लड़का रास्ते से जा रहा था, भगवान की कथा चल रही थी। जब लड़का जब सामने से गुजरा तो कथा कहने वाले महाराज जी कह रहे थे कि भगवान की सूक्ष्म नहीं होती है, भगवान की परछाई नहीं होती है। कथा में यही बात बताई जा रही थी और वो जब तक कान बंद किया तब तक ये बात उसके कान में चली गई। अब वो एक बात नहीं बोल रहा कि भगवान की परछाई नहीं होती, भगवान की परछाई नहीं होती। बस वो लड़का यही बात, अच्छा चोरी करके ही आया था, राजा के यहाँ रानी का नौलखा हार चुरा ले गया। अब रानी को पता चला कि मेरा नौलखा हार चोरी हो गया। अब पूरे हाहाकार मच गई राजा के दरबार में। अब राजा ने ऐलान कर दिया कि जो हार को लेकर के लाकर देगा, चोर का पता बताएगा, चोर के बारे में बताएगा, उसको मैं हीरे मोती दूंगा, हीरे मोती। तो पड़ोसी के पास में, उसी चोर के पास में पड़ोसी का घर था, तो वो कहने लगा मुझे 100% पता है कि वही चोर कल है। वो पूरा था दिन, पूरे दिन भर तो वो था नहीं, रात में भी गायब था। इसका मतलब यही चोरी करने गया और कल ही चोरी हुई। और चोर भी नंबर 1 के शंका सबको हो जाती है। और वो विचार करने लगा पकड़ूं इसको कैसे। यदि ऐसे ही चले जाएंगे बिना लाइसेंस तो मतलब हम पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमारे पास कुछ ना कुछ लाइसेंस होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि काली माता की झांकी बन गया, काली मैया का स्वरूप कपड़ों को पहन लिया, काली बन गया और जाकर के संध्या का समय था, दीपक जल रहा था और वो नाचने लगा, घूमने लगा और कह रहा है कि तू चोर है, मैं काली हूँ, तुझको पकड़ करके राजा के घर लेके जाऊंगी, तू चोर है। अब वो लड़का इतना डर गया, इतना डर गया कि पूछो ना। लेकिन उसको कथा की वही बात याद आ गई कि महाराज जी तो कहते थे कि भगवान की सूक्ष्म नहीं होती और ये काली मैया नाच रही हमारे घर में, तो इनकी परछाइयों साथ साथ नाच रही, इसका मतलब ये झूठी काली मैया है।
अब उठाया डंडा, इतना मारा उनको, इतना मारा, जो काली थी, काली का भेष नीचे उतर गया। तो वो जो लड़का था चोर, वो बच गया। क्यों बचा? क्योंकि भगवान की कथा की केवल एक बात उसके जीवन में गई थी, तो वो बच गया। वरना उसकी तो फांसी होती, परिवार भी मारा जाता, और वो लड़का भी हीरा मोती जवाहरात सब पा जाता। इसीलिए भगवान की कोई ना कोई बात, कथा की कोई ना कोई बात यदि आपके जीवन में उतर गई ना, तो जीवन में रंग बरस जाएगा भगवान की कृपा का। इसीलिए भगवान की कथा कहीं भी हो, हम लोगों को भगवान की कथा में जाना चाहिए। भगवान तो भाव का भूखा होता है, भगवान तो प्रेम का भूखा होता है। भगवान तो यही कहते हैं कि मुझे केवल प्रेम दीजिए। भक्त तो भगवान से लड़ाई भी कर लेता है। श्रृंगवेरपुर को भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचे थे ना, जहाँ पे निषाद राज जी महाराज रहते हैं। निषाद राज जी महाराज रहते हैं। आज जब भगवान श्री राम जी पहुंचे, निषाद राज को पता लगा कि अयोध्या के राजकुमार आए हैं, जिनके चरणन के धूल लगने से एक पत्थरी की नारी तर गई, तो आज वो हमारे यहाँ श्रृंगवेरपुर आए हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए सम्मान में फूलों को लेकर के, बाजा गाजा बजाते हुए, भगवान का भजन करते हुए राम को स्वागत के साथ में लेकर के आए निषाद राज। महलों में स्थान दिया, बड़ी सेवा करी श्री रामचंद्र जी की, सीता माता जी की। रात्रि ज्यादा बीत गई तो रामचंद्र जी, सिया मैया तो आराम करने लगे, लेकिन लक्ष्मण पूरी रात नहीं सोए। जब लक्ष्मण जी पूरी रात नहीं सोते हैं ना, निषाद राज से पूरी रात बात कर रहे थे। जब पूरी रात निषाद राज से बात करते रहे लक्ष्मण जी महाराज, तो वहां पर जितने केवट है ना, केवटों में हलचल सी मची हुई है कि सुबह भगवान गंगा पार करेंगे। सब अपनी अपनी केवट नैया लगा रहे हैं। कोई कहता मेरी नैया में बैठेंगे, कोई कहता मेरी नैया में, कोई कहता मेरी। खूब फूलों से सजाया। और एक ऐसा केवट है जो रात भर उसको नींद नहीं आई कि राम जी कहाँ हैं, किसके घर में है, पता लगाकर उसी के घर के आसपास घूमता रहा। लक्ष्मण निषाद राज की बातें सुनता रहा और सोचता रहा कि सबकी नाव तो बड़ी बड़ी है और सबकी नाव तो सजी धजी है, लेकिन हमारी नैया तो बड़ी पुरानी है। हमारी नाव में तो भगवान जी पता नहीं आए कि ना आए, लेकिन उसका भाव इतना प्रेमी इतना है केवट की पूछो ना, रात भर नहीं सोया। सुबह होते ही भगवान का ध्यान करके, पूजन पाठ करके आज नदी पर केवट पहुंचा। लाखों केवट गंगा मैया में नाव को लगाकर खड़े, राम जी मेरी नाव में आएंगे, राम जी मेरी नाव में आएंगे। सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राम जी पता है किसको इशारा करते हैं? केवट को। वही केवट जिसकी टूटी फूटी नाव है और जिसकी सजी धजी है, उसको तो भगवान ने पूछा तक नहीं, क्योंकि जो भाव उस केवट में था ना, वो भाव सब केवटों में नहीं था। भगवान कहते हैं कि उंगली इशारे बुलाई रहो रे, बुलाई रहो रे, केवट लावो नैया। उंगली इशारे बुलाई रहो रे, बुलाई रहो रे, केवट लावो नैया। उंगली इशारे बुलाई रहो रे, बुलाई रहो रे, केवट लावो नैया। उंगली इशारे बुलाई रहो रे, बुलाई रहो रे, केवट लावो नैया। केवट लावो नैया, 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 केवट लावो नैया। अपना परिचय बताई रहे रे, बताई रहे रे, केवट लावो नैया। अपना परिचय बताई रहे रे, बताई रहे रे, केवट लावो नैया। अपना परिचय बताई रहे रे, बताई रहे रे, केवट
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई एक लिखी है रामायण में कि मांगी नाव न केवट आना, 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 कहई तुम्हार मरम मई जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बाबा जी ने हिंदी में तो अर्थ यही लिखा कि मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने नाव केवट से मांगी लेकिन केवट नहीं आया। बाबा ने यहाँ पे दो चीजें छुपाई हैं, दो चीजें ना जो है ना बाबा वो दोनों जगहों पे काम कर रहा है। जैसे कि मांगी नाव ना, इसका मतलब है कि भगवान ने नाव नहीं मांगी, ना इधर भी काम कर रहा है ना। और कहे तुम्हार मरम में जाना, पहले ही केवट बोल चुका कि बोल पड़ा कि मैं आपका मरम जानता हूँ। अरे मरम ना, मरम लक्ष्मण भी नहीं जान पाए, लक्ष्मण हूँ यहूँ मरम ना जाना, जो कछ चरित्र रचा भगवाना, लक्ष्मण भी ये मरम नहीं जान पाए। वो केवट कह रहा हम तुम्हारा सारा मरम जानते, ना दो जगहों पे काम कर रहा है। एक तो मांगी नाव ना, मतलब नाव नहीं मांगी, और एक जगह पे नाम ना काम कर रहा, मांगी नाव न केवट आना, इधर भी ना दो जगहों पे काम कर रहा है। अब कौन असली अर्थ है, भगवान ने नाव मांगी थी तब केवट नहीं आया, या केवट से नाव भगवान ने नहीं मांगी और केवट आया? लेकिन महाराज दोनों लोगों की जो भगवान श्री रामचंद्र और केवट में, दोनों लोगों में यहाँ पर बहस तो होनी ही होनी है। भगवान जब अच्छा भक्त होता है, भावुक भक्त होता है ना, तो भगवान खुद ही उसके पास पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि भगवान केवट से नाव मांगे भी और नहीं भी मांगे, लेकिन केवट दोनों में आपस में दोनों लोगों की चर्चा यहाँ पे बराबर आ रही है। क्योंकि केवट जो है ना, ये पूर्व जन्म में एक सुंदर सा कछुआ था, आप लोगों को पता होगा। पार्वती मैया जी भोले बाबा से प्रश्न कर रही हैं, एक प्रश्न है मेरा बाबा, आप ही बताइए, ये भगवान को क्या सूझा था जो केवट से नाव मांग रहे थे? अरे जब तीन पैगमा, तीन लोग नाप लिए भगवान, जब तीन चरणन में तीन लोग भगवान नाप लिए और नाप बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। अरे बामन भगवान का जब रूप बनाए थे ना, तो तीन चरणन में पूरे संसार को, पूरे तीनों लोगों को नाप लिया, और यहाँ देखो केवट के सामने नाव के बिना व्याकुल खड़े हैं। ऐसा क्यों? भोले बाबा ने कहा, देवी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है भगवान राम जी को निकलना होता तो वो निकल जाते, लक्ष्मण जी को निकलना होता तो वो निकल जाते, लेकिन उनके साथ में सीता जी हैं, और सीता है स्त्री, और नारी को कभी जल में नहीं जाना चाहिए, नारी को पैदल जल में नहीं जाना चाहिए। गोपियां भी उधर स्नान कर रही थी तो श्री कृष्ण ने जाकर चोरी कर लिया कपड़ों की। क्यों? क्योंकि उसमें वरुण देवता का वास होता है, उसमें जलचर भी होते हैं जो नर होते हैं, इसीलिए महिला को जल में जाना नहीं चाहिए। पार्वती मैया ने एक बड़ी सुंदर बात कह दिया। क्या? अरे स्वामी वो बात मैं मानती हूँ कि चलो जानकी जी को नहीं जाना चाहिए जल में, लेकिन भगवान राम जी गोदी तो उठा ही सकते थे ना उनको। किसी यही उठाई गोदी मां लेते, यही उठाई गोदी मां लेते, यही उठाई गोद 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 मां लेते, इतई 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 उठाई उतई
धरी देते, उतई उठाई उतई धरी देते, उतई उठाई उतई धरी देते। भगवान आज पार्वती मैया कहती है कि जानकी जी को भगवान रामचंद्र जी गोद में भी उठा सकते थे, यहाँ से उठा करके वहां रख देते, क्या दिक्कत है। तो भगवान भोले बाबा ने कहा यदि सिया जी को गोद में उठा लेते तो लक्ष्मण जी क्या करते। लक्ष्मण भी तो उनके छोटे भाई हैं ना, अनुज भ्राता है, वो क्या करते। तो आज पार्वती मैया ने कहा उनको भी अरे कर गही लखन लगौते पारा, अरे गही लगन लगौते पारा, अरे गही लगन लगौते पारा, कर गही लखन लगौते पारा, कर गही लगन लगौते पारा। जाते 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 उतरी गंग की धारा, जाते उतरी गंग की धारा, जाते उतरी गंग की धारा। अरे लक्ष्मण जी का तो भगवान हाथ भी पकड़ सकते थे ना, और हाथ पकड़ करके पार कर देते लक्ष्मण जी को, क्या दिक्कत थी। भोले बाबा ने कहा देवी आपके प्रश्न बहुत गजब गजब के हैं, लेकिन आपको पता है वो लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लेते पार करवा देते वो भी ठीक है, जानकी जी को कन्या ले लेते गोद ले लेते और उठा के वहाँ रख देते वो भी ठीक, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, 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 ऊपर तपी रहे सूर्य करारे। साखिम 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 बाबा लगई हमारे, साखिम बाबा लगई हमारे, साखिम बाबा लगई हमारे। आपको पता ऊपर तक रही सूर्य करारी, भगवान ने क्या सोचा कि ऊपर तो सूर्य देवता है और सूर्य देवता तो रामचंद्र जी के बाबा जी लग रहे हैं। सूर्य देवता सरकार के राघव जी के बाबा है। अब यही होता सूर्य बाबा सोचते कि उधर वनवास हुआ नहीं कि बहुरिया को राम जी गोद लेके बाहर जा गंगा पार करवाना। रामचंद्र जी ये गलती नहीं कर सकते थे। भगवान रामचंद्र जी ने विचार किया यदि मैं जानकी जी को पकड़ करके उठाकर पार भी करवा दूं तो लोग यही कहेंगे तनिको अगर कहीं खंदक नाली पड़ गया तो यही चाल चलन चल जाएगी, जैसे जानकी जी ने अपने आंचल से चरणों को छुआ था तो हर माँ आंचल से चरणों को छूती है, तो उसी प्रकार तनिको नाला पड़ेगा ना तो पति देवता यही कहेंगे देवी जी जब राम जी उठाकर उधर रख दिए तो लाओ हम तुमको उठाकर उधर रख दे, उनको तो पैदल चलने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान राम जी जानकी जी को उठा करके बिठाते नहीं है, पार गंगा नहीं करवाते, केवट से कहते केवट भैया हमारी नैया को जरा अपनी नैया में जरा हम तीनों को बिठा करके पार करवा दो। अब केवट केवल यही करता है, केवल यही कहता कहा तुम्हारा मरम में जाना, अरे सरकार में आपका मरम जानता हूँ, आपको कैसे पार करवा दूं। लक्ष्मण जी विचार करने लगे अरे मरम जाने ना सकी महतारी, हमारी महतारी जो थी ना वो भी मरम नहीं जान पाई, और रही खिलावत वारी वारी
अरे वो हमारा मरम नहीं जान पाई, और ये केवट कह रहा है कि हम तुम्हारा मरम जान गए। कि मरम न जान सकी महतारी, मरम न जान सकी महतारी, मरम न जान सकी महतारी, जन्म न जान सकी महतारी, मरम न जान सकी महतारी, मरम न जान सकी महतारी। रही रही खिलावत बारी बारी, रही खिलावत बारी बारी, रही खिलावत बारी बारी। मरम न जान सकी महतारी। हाँ? भगवान ने विचार किया, लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मेरी माताएं भी भैया का मर्म नहीं जान पाई, और ये केवल कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। और सच कहा जाता है कि दशरथ मरम जानी जो पौते, दशरथ मरम जानी जो पौते, तो काहे बन राम पठौते, दशरथ मरम जानी जो पौते, दशरथ मरम जानी जो पौते, तो काहे बन राम पठौते, दशरथ मरम जानी जो पौते, दशरथ मरम। दशरथ मर्म जानी जो पौते, तो काहे बन राम पठौते। यदि राम जी के बारे में दशरथ जी को पता चल गया होता कि मेरे राम जी मेरी गलती की वजह से बन जा रहे हैं, तो वो ऐसी गलती नहीं करते। क्योंकि पहली बार जब विश्वामित्र जी मांगने आए तो दशरथ जी ने साफ साफ देने से मना कर दिया। बहुत कारण है। भगवान ने कैकेयी मैया से वरदान भी मांगा था कि मेरे लिए 14 साल के लिए वनवास मांग लेना मांगा। भगवान को बहुत सारे श्राप भी हैं कि भगवान बन जाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनी बहुविधि सब समता। अब भगवान के मर्म को कोई नहीं जान पाया, भगवान की लीला को कोई नहीं जान पाया। कहते नहीं कहावत में कि भगवान के बड़े बड़े हाथ, भगवान के बड़े लंबे लंबे हाथ। भगवान विचार करने लगे, भक्ति कह रहे हैं कि दशरथ मर्म जाने जो बोलते, तो काहे बन राम पठौते। तो राम जी को बन नहीं भेज सकते थे, वो मर्म नहीं जानते। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण भी मर्म नहीं जान पाए, महतारी भी उनकी मर्म नहीं जान पाई। और ये केवट कहता हम तुम्हारे मर्म को जानते। भगवान ने कहा केवट आप बार बार कहते हो कि आप मेरा मर्म जानते हो, मेरा मर्म जानते हो, बताइए कौन सा मेरा मर्म है। अब केवट से पिटाया। केवट कहता है साफ साफ बता दू तो लक्ष्मण जी तो शेषनाग की अवतारी ही हैं, वो तो अपना फन उठा करके हमको डसने के लिए तैयार हो जाएंगे, मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब राम जी ने पूछा, केवट से कहा केवट भैया आप मेरा मर्म क्या जानते हो, जरा हमको मर्म बताओ। तो केवट अब क्या बताए। केवट केवल एक ही बात कहता है महाराज कि छुअत सिला भई नारी छुहाई, छुअत सिला भई नारी छुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला
जानता हूँ कि छुअत सिला भई नारी सुहाग। आपके चरण कमल एक पथरी में लग गए तो वो नारी बन गई। और महाराज आपको पता है, मैंने माना कि वो तो नारी बन गई, वो तो तर गई, लेकिन हमारी नाव हमारी घरनी बन जाएगी, वो तरेगी नहीं, वो तो घरनी बन जाएगी ना, घर वाली। कि तरनी वो मुनी घरनी हुई जाई, तरनी वो मुनी घरनी हुई जाई, तरनी मुनि घर हुई जाई, तरनी वो मुनि तरनी वो मुनि घरनी हुई जाई, बात परई मोरी नाव उड़ाई, बाट पड़ई मोरी नाव उड़ाई, बाट पड़ई मोरी नाव उड़ाई। महाराज आपने नैया को तो खैर तार दिया था, वो तो घरनी हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि ये जो हमारी नाव है वो तो तर गई थी महाराज, तरनी उन्होंने, लेकिन ये नाव हमारी घरनी बन जाएगी, घर वाली बन जाएगी, इसीलिए बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई, इसीलिए महाराज हम अपनी नाव में आपको बिठा नहीं सकते। ऋषावरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। तरनी वो मुनि घरनी हो जाए, इसलिए महाराज मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता हूँ। और आपको पता है महाराज, बड़ी कठिनाई हो जाएगी यदि नाव में बिठा दूंगा आपको, हमारी नाव नारी बन जाएगी। और महाराज सुनिए, अरे जो कहूँ नाव नारी बनी जई है, जो कहूँ नाव नारी बनी जई है, जो कहूँ नाव नारी बनी गई 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 है, तो घर माँ खर्चा बढ़ी गई है, तो घर माँ खर्चा बढ़ी गई है, तो घर माँ खर्चा बढ़ी गई है। यदि मेरी नाव नारी बन जाएगी तो घर में खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। और आपको पता है महाराज, एक को नाथ खवाई न पाओ, एक को नाथ खवाई न पाओ, एक नाथ खवाई न पामो, एक नाथ खवाई न पामो, एक को नाथ खवाई न पाओ, एक नाथ खवाई न पामो, दूसर खर्चा और बढ़ाओ, दूसर खर्चा और बढ़ाओ, दूसर खर्चा और बढ़ाओ।
पाऊं, दूसर खर्चा और बढ़ाऊं। और इसीलिए महाराज चुप्पे खड़े रहो भगवाना, केवट कहे मरम मैं जाना। महाराज मैं बहुत आपके बारे में जानता हूँ, चुप खड़े रहो महाराज, बोलना नहीं। अरे एक को तो हम खिया नहीं पाते हैं, और अगर दो मेहरारू हो जाएंगे तो आफत हो जाएगी। रामचंद्र जी ने कहा आप बड़ा बार बार मेहरारू मेहरारू कर रहे हो, दो मेहरारू कर रहे हो, क्या जानते हो दो पत्नियों के बारे में? केवट ने कहा बहुत कुछ जानता हूँ, कहो तो वेद से बता दे और कहो तो लवेद से बता दे। और राम जी कह रहे महाराज बता ही दो आप कि दो पत्नियों के बारे में क्या जानते हो। केवट ने कहा महाराज चित्रकेतु के अगणित बाला, रानी ने विषदय बाल तुम्हारा। महाराज चित्रकेतु के बहुत सारी नारियां थी, लेकिन किसी भी नारी के बेटा नहीं हुए। बहुत दिनों बाद एक नारी को पुत्र भी हुआ था, तो दूसरी नारियों को जलन होने लगी और जलन में विष देकर उस एक बालक को भी खत्म कर दिया। इसीलिए महाराज ये वेद की बात है। और दूसरी बात बता दूं महाराज, जो दशरथ त्रिया तीन न लौते तोरा, काहे बन राम पठोते। तुम्हारी मैया यदि तुम्हारी तीन माताएं नहीं होती तो कैकेयी मैया तुमको वनवास नहीं भेजती। अच्छा केवट को क्या पता, केवट ने एक बात कह दिया और कहा महाराज लवेद की बात बताएं। अब आप लवेद की श्रवण करिए। एक पति के दो पत्नियां थी, अब दोनों में पति का बंटवारा हो गया। एक कहती है कि हमारे पति इधर के, दूसरी कहती है हमारे इधर के। अब दोनों ने शरीर में बंटवारा कर लिया, तो दोनों भोजन बनाकर एक थाली में लेके आई अलग अलग। अब दोनों कह रही, एक कहती महाराज हमारा खाओ और एक कहती महाराज हमारा खाओ। अब दोनों ऐसे खिलाने के चक्कर में उनका हाथ इधर लगा, उनका हाथ इधर। अब बड़ी वाली को इतनी गुस्सा आई कि तुमने हमारे हिस्से में काहे हाथ लगाया, और उठा करके इतना मोटा लोढ़ा जो था हाँ इसे धर दिया तो उनका शोल्डर खत्म। अब दूसरी वाली कहने लगी बचाएंगे तुम्हारे भी हिस्सा को नहीं, उठा के हथौड़ा लेके आई उधर मार दी। अब पति देवता के दोनों खत्म। अब एक कहती उधर चलो, एक कहती उधर चलो, लेकिन जब दोनों शोल्डर उखड़ गए तो दोनों पांव पकड़ ले। अब एक पांव उधर खींचे, दूसरी इधर खींचे, और इसी अब भैया इसी चक्कर में खींचा ताने में दोनों हाथ उखड़ गए, दोनों पैरों उखड़ गए। अब बचा केवल इतना धड़। अब बताओ दो पत्नियां होती हैं तो यही होता है। लवेद की बात है, ये कोई वेद की बात नहीं, केवल यही बताया गया। इसीलिए केवट ने कहा महाराज कि यही प्रतिपालूं सब परिवारों, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, यही प्रतिपालूं सब परिवारों। और सरकार आपको मैं सच सच बता दूं, नहीं जानूं कोई और कबारू, नहीं जानूं कोई और कबारू, नहीं जानो कछु और कबारू। महाराज आपको पता यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू। महाराज आपको पता है इसी नाव से ही हम पूरे परिवार को पालते हैं, इसी नाव से हम पूरे परिवार को पालते हैं। और भगवान यदि आपसे सच सच यदि आपसे कहूं मैं तो जौ प्रभु पार अवसी गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। यदि आप पार होना चाहते हैं ना तो महाराज आप मुझे अपने चरणों को धुलने के लिए कह दीजिए। यदि आप अपने चरणों को धुला लेंगे ना तो मैं सच कहता हूँ कि मैं आपको पार कर दूंगा।
बोली सावरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। तो महाराज आपसे सच सच कहूं तो मैं आपके चरणों को धुल लूंगा ना, तो मैं आपको अपनी नाव में बिठा लूंगा। बड़ा प्रेम। लक्ष्मण को बड़ी गुस्सा आ रही थी कि बार बार ये भैया को भैया से मुख लड़ा रहा है, जबान चला रहा है बार बार। अब भगवान लक्ष्मण जी तो शेषनाग अवतारी, वो थोड़ा गुस्सा वाले हैं और छोटे भी हैं ना, अब वो गुस्सा कर गए। तो केवट ने जब लक्ष्मण को गुस्सा करते हुए देखा तो केवट ने एक बात कह दिया कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं दशरथ जी की शपथ खा के कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ, जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धुलूंगा तब तक मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। अब लक्ष्मण जी क्रोध कर गए, आज तक के मैंने अपने पिता का नाम नहीं लिया और ये मेरे पिता की कसम खाता है, दशरथ जी की कसम खाता है। केवट जैसे देखता लक्ष्मण जी की आंखें लाल पीली हो रही है। केवट ने एक जवाब दिया कि बरु तीर मारहु लखन उपै, जब लग ना पाए पखारी हो, तब लगना तुलसी दास नाथ कृपाल पारू तारी हो। मैं जब तक भगवान के चरणों को नहीं धुल लूंगा ना, तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। यदि मेरे प्राणों को लेना है तो आप मेरे प्राणों को ले लीजिए, यदि मेरी जान लेनी है तो आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे यहाँ आए हो, मेरे पास आए हो, जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। लक्ष्मण, वो जमाना गया, आज के जमाने की बात करूं। मैं आज केवट, मैं आज यहाँ का मालिक हूँ, तुम वहाँ के मालिक थे, आज मैं यहाँ का मालिक बना हूँ। अरे वो कछुआ नहीं हूँ मैं, जब तुम मुझे बार बार पानी मार के भगा दिया करते थे। ये केवट जो है ना, पूर्व जन्म का कछुआ है, क्षीर सिंधु में कछुआ रहता था। बोले सावरी सरकार की जय। तो मेरे भैया, आज केवट ने कहा, आपको पता है एक केवट जो है पूर्व जन्म में क्षीर सिंधु का कछुआ था। केवट ने एक बार विचार किया, केवट विचार कर रहा है कि सारे संत मुनि ऋषि पता नहीं कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं, कितने वर्षों तक जीवन अपना व्यतीत करते केवल भगवान को पाने के लिए। तपस्या करने के बाद भी भगवान के दर्शन इतनी जल्दी नहीं होते, और होते तो एक बार हुए, दोबारा फिर से जाओ तपस्या करो, फिर से बड़ी मेहनत करनी पड़ती। और मैं कछुआ कितना भाग्य वाला हूँ, मैं कछुआ कितना भाग्यशाली हूँ कि प्रतिदिन हर रोज भगवान के दर्शन को करता हूँ, भगवान के दर्शन को पाता हूँ। लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मैं भगवान के सामने रहने के बाद भी भगवान के चरणों को छू नहीं पाता। कछुआ ने विचार किया, क्यों ना मैं भगवान के चरणों को जाकर छू लूं। कछुआ भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण जी ने देखा, क्योंकि उस समय वो शेषनाग जी थे। शेषनाग जी ने देखा कि कछुआ भगवान के चरणों के पास आ रहा है, तो फन के द्वारा जल को बड़ी जोर से खींच लिया, तो कछुआ बहुत दूर जाकर गिरा। फिर भी कछुआ हिम्मत नहीं हारा, दोबारा फिर कछुआ आया। अब की बार माता लक्ष्मी देख गई, और लक्ष्मी माता अपने हाथ से जल को बड़ी दूर फेंकती हैं, तो जाकर कछुआ गिरा। धीरे धीरे कछुआ हिम्मत नहीं हारा, चलते 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 भगवान के पास में आया। भगवान के पास में आकर भगवान के चरणों को छूने के लिए जैसे आगे बढ़ा, तुरंत लक्ष्मी मैया ने देख लिया और कहा, जाति का कछुआ जलचर, तू भगवान के चरणों को छूना चाहता है। केवल कछुआ को फिर मैया ने बड़ी दूर फेंक दिया। धीरे 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 ऐसे करते 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 12 साल बीत गए, लेकिन कछुआ अपनी हिम्मत नहीं हारता। कछुआ जब अपनी हिम्मत नहीं हारा तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, और भगवान ने कहा कछुआ से कि तुमको जो वरदान मांगना है कछुआ मुझसे मांग लो। भगवान ने कहा, सरकार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप अपने चरणों को एक बार स्पर्श कर लेने दीजिए, आप अपने चरणों को छू लेने दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन अभी नहीं कछुआ, मैं राम जी का बेटा, मैं दशरथ जी का पुत्र राम बनकर आऊंगा। जब मैं 14 साल के लिए बन जाऊंगा तब आप मेरे चरणों को बहुत बढ़िया से छूने की बात छोड़ो, बढ़िया से तुम धुल लेना। आज भी कछुआ को पता है, वही कछुआ आकर श्रृंगवीरपुर में एक केवट बनता है और वो केवट भगवान से बहस कर रहा है भगवान के चरणों को छूने के लिए। भगवान भाव के भूखे होते, कहा जाता है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना और कुछ भी नहीं है, भाव बिना और कुछ भी नहीं है, भाव ही है संसार में, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना और कुछ भी नहीं है, भाव बिना और कुछ भी नहीं है, भाव बिना सब बेकार। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भगतन न्यौछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बाग से चुन चुन लाती प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धोके श्री राम का करती, चरण धोके श्री राम का करती। हाँ चरणामृत का पान भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
भांति समझाए सबर कर कुछ दिन सबरी, मिलन के दिन अब आए। सबर कर कुछ दिन सबरी, मिलन के दिन आए। सबर कर अब कुछ दिन सबरी, मिलन के दिन अब आए। राम जी तुमसे मिलेंगी मेरी कुटिया में आकर, सबरी को धैर्य बंधाकर समाधि लिए है गुरुवर। शबरी को धैर्य बंधाकर समाधि ली है गुरुवर। राम नाम मेरी हो गई, राम नाम मेरी हो गई, गुरु से पाकर ज्ञान भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, 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 भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान। जब भगवान आज लक्ष्मण जी से कहा कि यदि आपको मारना है तो मार दीजिए मुझे, लेकिन मैं सच सच कहता हूँ कि जब तक राघव जी के चरणों को नहीं धो लूंगा ना, कसम खाकर कहता हूँ मारना है मार दो, भगवान को पार नहीं उतारा। भगवान जी जब इनके चरणों इनकी बातों को सुनते हैं तो सुन के वट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है न चितई जानकी लखन तन। भगवान जी बिहसे माने हंस गए। भगवान हंसने लगे और हंस करके लक्ष्मण जी की तरफ जानकी जी की तरफ देख रहे हैं कि वो पहला जमाना था जो बड़ा अपना हक जमा रहे थे और जमा रहे थे लक्ष्मण जी। आज कुछ भी नहीं कर पा रहे दोनों, ना लक्ष्मण जी कुछ कर पा रहे ना जानकी जी कुछ कर पा रहे हैं, और प्रेम में लपेटे हुए हैं वचन, सने हुए हैं वचन केवट के। भगवान भाव का भूखा। भगवान ने कहा ठीक है केवट। मुस्कुराए भगवान और केवट से कहते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करूं सोई करूं जही तव नाम न जाए, सोई करू जही तब नाम न जाए, सोई करू जही तब नाम न जाए। राघव जी मुस्कुराए, केवट की तरफ मुस्कुरा करके देखते हैं और केवट से करते, केवट आप वही करिए जिससे आपकी नाव नारी ना बने, आपकी नाव ना जाए, आप वही करिए। आज केवट इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया। केवट राम रजाय सुपावा, रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी 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 कठौता में भरी आवा, पानी कठौता भरी नहीं आवा, पानी कठौता भरी नहीं आवा।
पहुंचा। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी नाव ना जाए वही काम करो। केवट दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी के पास पहुंचा। भगवान से कह के गया, सरकार बस थोड़ी देर और रुक जाइए, प्रभु थोड़ी देर और रुक जाइए। दौड़ करके पत्नी के पास गया और कहा कि चलो जल्दी से, पूरा परिवार चलते भगवान के चरणों को धुलने के लिए। भगवान ने हाँ कर दिया है। भगवान ने कह दिया है कि चरणों को धुलवा करके। और जैसे केवट इतनी बात सुनता, पूरे परिवार को लेकर भगवान के पास पहुंच गया। जब पूरे परिवार को लेकर भगवान के पास पहुंचा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अच्छा एक बात और बताएं आपको, केवट की पत्नी ने कहा, स्वामी पता है हमारे पास यदि सोने चांदी का पात्र होता तो मैं सोने चांदी के पात्र में भगवान के चरणों को धुलती। केवट ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता है, सोने चांदी के पात्र में भगवान का चरण तो धुलेंगे, प्रसाद भी कम आएगा और बांट देंगे, थोड़ा गर्मी होएगी, बस हमारा सोने चांदी का पात्र सूख जाएगा। हमारी नाव में ना एक कठौता रखा है, हमारी नाव टूटी फूटी है ना, पानी जब जब भर जाता तो मैं उसी कठौता में पानी भरकर उलझता हूँ और तुम परेशान न हो। उस कठौता में भगवान के चरणों को धुलूंगा, अब फिर ना सबको प्रसाद दूंगा या नहीं भी दूंगा, हम सब लोग ग्रहण कर लूंगा, फिर वही कठौता तुझे दूंगा, तो रोटियां बना बना कर उसी कठौता में रखे करना। इतना भावुक है केवट, इतना प्रेम है केवट के अंदर भगवान के लिए। आज केवट भगवान के पास अपने परिवार के साथ में पहुंचा कि पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लही पार। अपने पितरों को भी पार कर दिया, अपने पूर्वजों को भी भगवान वो केवट पार कर दिया। जिसके घर पे ऐसा पुत्र हो जाए, जिसके घर पे भगवान का भक्त पुत्र हो जाए तो उसका जीवन संवर जाए। आज के युवाओं को भक्ति करना नहीं पता है, आज के युवाओं को भक्ति से लेना देना नहीं है। जब उन लोगों को यही लगता है कि अब अभी हमारी उम्र भगवान का भजन करने का नहीं, अभी हमारी उम्र घूमने खेलने का। लेकिन प्यारे, बुढ़ापा में लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र होती है भगवान का भजन, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप बचपन से भी भगवान का भजन कर सकते हैं। महाराज ध्रुव जो थे 5 वर्ष के थे, उनकी कोई उम्र थी भगवान को पाने की? भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी भगवान को पा जाओ तो कल्याण हो जाए। और ये इस जमाने में कहते हैं कि कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है, राम नाम की भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है, राम नाम की भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम की भक्ति करना सबकी बस की बात नहीं है, राम नाम की भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का रस पी लेना, राम नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है, राम नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है।
उम्र का कोई मतलब नहीं है। जब भगवान का भजन करो, प्रहलाद भी छोटी सी उम्र में बाल्यापन में भगवान को पाए, ध्रुव भी बाल्यापन में भगवान को पाए। बुढ़ापा में क्या रखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा में क्या? बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? क्योंकि जवनिया में तो पूरे ब्रेकर होते हैं भाई, पूरे दांत होते हैं। अब बुढ़ापा में तो ये सब नीचे आ जाते हैं, और जब नीचे आ जाते तो फिर सीताराम की जगह हो सकता है कि फूल सही से नाम ना निकले, थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा ना। इसलिए जवानी में भगवान का भजन करना चाहिए। अपने पितरों को भी ताड़ दिया केवट भगवान के चरणों को धुल करके। कहा जाता है बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखा है, उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। लक्ष्मण जी के साथ में, जब लक्ष्मण जी के साथ में रामचंद्र जी, सीता मैया और यहाँ तक के निषाद राज भी थे, और उस समय केवट 4-5 बार चक्कर लगा रहा है, नाव को काट रहा है, इधर से उधर करता है, उधर से उधर करता। राघव जी ने कहा पता है केवट आप बार-बार चक्कर क्यों लगवा रहे हो, थोड़ा सा धीरे धीरे लेकर चलो ना, हमें डर लगता है। केवट ने कहा राघव जी यदि आपको डर लगता है ना तो आप मुझे क्यों नहीं पकड़ लेते? बड़ा होशियार है केवट। कहा क्यों मुझे नहीं पकड़ लेते? राम जी ने कहा अच्छा ठीक है। एक हाथ से केवट को पकड़ लिया, एक हाथ से केवट को पकड़ा, अब फिर से वो चक्कर लगाने लगा। अब फिर राघव जी बोले केवट अरे सीधे क्यों नहीं लेकर चलते, बार बार नाव क्यों घुमाते हो? केवट ने कहा एक बात बताओ, भव सागर में तो हम लोगों को पता नहीं कितना तुम चक्कर लगवाते हो, अब आप तो नदिया में 1-2 चक्कर लगवा दिए तो आप सह नहीं पा रहे, आप दोनों हाथों से ना पकड़ लीजिए। भगवान ने पकड़ लिया, और जिसको भगवान पकड़े फिर उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। आप पकड़ोगे तो हो सकता है आप छोड़ दो, लेकिन भगवान पकड़ेंगे तो फिर कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्सा आती। लक्ष्मण जी कहते बार बार तुम हमारे भैया को बेइज्जत करते रहते हो, बार बार हमारे भैया को बोलते रहते हो, दोहरा करके जवाब देते रहते हो, ये क्या तरीका है? केवट ने कहा महाराज आप अपनी फुफकार थोड़ा शांत कर लीजिए, क्योंकि वो जमाना था जो आप फुफकारते थे, अब हमारा है हमारा। केवट ने कहा आप शांत रहिए, आपको नहीं पता। अच्छा आपको बात बताऊं, तो महाराज आज कहते हैं कि देखिए एक पिता थे, एक पिता अपने बच्चे को लेकर के नाव में बिठाकर थोड़ा सा पार लेकर जा रहा था। तो जब एक पिता नाव में बच्चे को बिठाकर, भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा, उस जल में ना बड़ी जोर से एक तूफान सा आ गया, और जब जल में बड़ी जोर से तूफान सा आया तो केवट तो पार हो गया, उतर करके तैर कर पार हो गया। तो लड़की अपने पिता को नहीं, उसका जो बेटा बैठा हुआ था, बाप और बेटा नाव में बैठे थे, तो लड़के ने क्या किया, पिता ने क्या किया, एकदम से पिता ने अपने बच्चे को पकड़ लिया। वहां में 2-3 लोग और बैठे हुए थे, लेकिन लड़का जो था वो अपने पिता को पकड़े ही नहीं है। लोगों ने एक प्रश्न किया, अब क्या हुआ कि महाराज बड़ी 3 लोग प्रश्न किए लड़के से कि एक बात बताइए आप, हम बात ये पूछना चाहते कि इतना तूफान आ गया है जल में और आप अपने पिता को नहीं पकड़ रहे, कहीं गिर गए तो क्या होगा? लड़के ने कहा यदि मैं पिता को पकड़ूंगा तो हो सकता है कि मुझसे पिता का हाथ छूट जाए, लेकिन मेरे पिता यदि मुझे पकड़ेंगे तो पिता कभी बेटे को छोड़ने वाला नहीं है। इसी के केवट भगवान से कहता है कि प्रभु आप ही बार बार पकड़े। अयोध्या वासी एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं राघव जी के लिए। राघव जी से कहते हैं कि अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया,
आप लोगों ने दो जीवों को सुना है, एक तो बिल्ली और एक तो बंदरिया। बिल्ली और बंदरिया में कितना बड़ा अंतर है। बिल्ली अपने बच्चे को बंदरिया जो है, बंदरिया अपने बच्चे को बार बार हिलाती है कि तू मुझे पकड़। तो बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को लिपट जाता है। बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, और कहीं अचानक से वो बंदरिया छलांग लगाती है तो बच्चा गलती से छूट कर मर जाता है। लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चे को बहुत मारती है कि तू मुझे पकड़, लेकिन बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता। तो स्वयं बिल्ली अपने मुख में अपने बच्चे को पकड़ कर देहरी लगाती है ना, तो वो कभी छूटता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं माँ पकड़ कर रखी है। अयोध्या वासी अपने राघव जी के लिए बड़ी सुंदर बात कहते कि अवध सैया मोरी पकड़ो, मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया 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 मोरी छोड़ो न भैया। उठाइए हाथ को। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। आप लोग भी कहिए। सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। आप लोग भी बोलिए, एक बार तेज से बोलिए ना, यहाँ तक की आवाज आनी चाहिए। कहिए, बोलिए ना। हाँ, और तेज से। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। अयोध्यावासी कहते हैं, जनकपुर के लोग कहते हैं कि अवध सैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया, हमेशा पकड़ कर रखिए। भगवान को पकड़ोगे तो कभी छूटोगे नहीं, संसार को पकड़ोगे तो कभी न कभी छूट जाओगे। तो प्यारे, आज केवट के साथ में तो मेरे भैया आज क्या हुआ कि उतर ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। सबके साथ में उतर करके पार हो गए, और उतरी दंडवत, उतरी केवट, उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुचि यही नहीं कछु दीन्हा।
उतर के केवट जब भगवान को दंडवत प्रणाम करता तो केवट ने विचार किया कि मैंने तो इसको, भगवान ने विचार किया कि मैंने तो केवट को कुछ दिया नहीं है। भाई इसी से मजदूरी करवाई जाए तो उसे मजदूरी हमें देना ही पड़ता है। राघव जी ने विचार किया मैंने तो इसे कुछ दिया नहीं। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, किसी पियहि केसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, बड़ी मुंदरी मन मुदित उतारी। आज पिया के हिया के सिया मैया जान गई, अपनी उंगलियों के मुद्रिका को उतार करके राघव जी को दिया और राघव जी से कहा सरकार स्वामी आप केवट को दे दीजिए। अब क्या हुआ, कहो कृपाल ले उतराई, कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण कहा अकुलाई, केवट चरण कहे अकुलाई। केवट ने चरणों को पकड़ लिया भगवान के और चरणों को पकड़ कर केवट ने कहा अरे नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे तो दुख तारित दावा, मिटे दोष दुख तारित दावा। बहुत काल में दीन मंजूरी, बहुत काल में दीन मंजूरी, आज तीन तिथि बन भल भूरी, आज तीन विधि भल भूरी। और केवट ने कहा एक बात, अरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कि फिरती बार मुझे जो देगा, फिरती बार मोहि जो देगा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेगा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेगा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेगा। आज केवट ने कहा प्रभु बहुत काल मैं कीन मजदूरी, मैंने बहुत कालों तक की मजदूरी करी, लेकिन महाराज आज मैंने जो पाया है ना वो कोई पाया नहीं होगा। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस अपनी कृपा आप मुझ पर बना कर रखे, फिरती बार मुझे जो देबा। आप वापसी में जब आएंगे ना जो मुझे वापसी में दे देंगे महाराज मैं वो आपसे ले लूंगा। इतना कहकर केवट आगे जाता है और भगवान को आगे का रास्ता भी दिखाता है। साथ में निषाद राज भी हैं और निषाद राज भी आगे का रास्ता बताते हैं। मेरे भैया कहते हैं कि केवट को भगवान ने हृदय से लगाया और लक्ष्मण के संग में वैदेही के साथ में भगवान रामचंद्र जी आगे बढ़े कि सीता बिनय करी गंगा से, गंगा दिया सुभर वरदान, लखन और वैदेही के संग किया राम ने विपिन पयान, हाथ जोड़ के केवट बोला चलो साथ में हमें निभाए, गैल दिखाई करूं कछ सेवा, आऊंगा फिर यहाँ सिहाय, आऊंगा फिर यहाँ सिहाय। प्रयाग त्रिवेणी प्रभु जाय नहाए, मन में धरा यमित अनुराग, ऋषि मुनि के दर्शन पाए, सीता लखन सहित हरसाई, भरद्वाज मुनिया समाये, केवट सहित सहित अनुराग, भरद्वाज
देते। राम रूप लखि शोभा निधान, ग्राम निवास न को सुख देते। आगे की बात सुनाए, परम तत्व मुनि बर पहचानो। बहुत विनय करी चित लाए, सब संतन के दर्शन करते। सीता लखन राम रघुराय, सब संतन के दर्शन करते। यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, अब आगे की बात बताओ। आज भगवान जाकर के प्रयागराज को पहुंचे। भगवान प्रयागराज को पहुंचे, भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे। भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। भरद्वाज जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी सेवा करी भगवान की, लेकिन भगवान सेवा नहीं ले रहे, प्रेम ले रहे हैं। भगवान तो संतन की सेवा करते हैं, भगवान तो संतों के हित के लिए आए हैं। आज भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए, बड़ा सुंदर सुंदर संवाद होता है। वहां पर पता है भगवान ने पूछा कि महाराज आप हमें कोई बढ़िया सुपास बता दीजिए, जहाँ पे अच्छा सुपास मिले, बढ़िया व्यवस्था हो, मैं वहां पे रुकना चाहता हूँ, कोई बढ़िया सुंदर स्थान बताइए। भगवान की लीला को भरद्वाज जी महाराज समझ गए। सरकार आपको क्या नहीं पता, दिल की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वह प्रभु से का छुपा है जाके हाथ में डोरी। आपसे कुछ छुपा नहीं, आपको संसार के बारे में पता, क्योंकि आप तो कड़कड़ में बसने वाले, और फिर आप हमसे पूछ रहे हैं कि मुझे कोई स्थान बता दो। ये तो आपका स्वभाव है संतों का सम्मान करना, पता होने के बाद भी अनजान बन गए। चित्रकूट का स्थान बताया। अच्छा एक बात और बताए ना, जब भगवान जाकर चित्रकूट में विराजमान हुए तो वहां पर कोल भीलों की भीड़ लग गई। राघव जी के दर्शन करने के लिए वहां पर कोल भील आए, और जब दर्शन कर रहे थे ना तो सब भगवान को देख करके भाव के आंसू आ रहे हैं सबकी आंखों से, और कह रहे सरकार आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपकी रक्षा करेंगे। भाव तो देखिए, अरे जिनको भगवान ने बनाया, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहा है, आज वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा प्रभु आप परेशान मत होइए, आपकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे आपकी रक्षा। भगवान की आंखों में अश्रुपात हो गए, आंखों से आंसू निकले कि कितना भाव है इन कोल भीलों में, कितना प्रेम है इन कोल भीलों में। क्या हुआ, भगवान को हम खिलाते हैं, भगवान हमारा सब कुछ पा लेते, हमारा भाव पा लेते। भगवान को तो हमें खिलाने का काम, पानी का काम तो सरकार का है ना। अभी भी आपको बताया भाव के भूखे हैं भगवान। चित्रकूट में भगवान विराजमान है। अब भगवान जब चित्रकूट में विराजमान हुए, भीड़ों भीड़ों पर भीड़ टूटती है। वहाँ की चिड़ियां जो है ना चहचहा रही हैं कि हमारे भगवान आए हैं, हमारे राघव जी आए हैं। वहाँ के जो मृग हैं भगवान के दर्शन पा रहे हैं कि हमारे भगवान आए हैं। आज वो सब कह रहे हैं अरे जिनकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है, आज वो भगवान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं।
लोग कहते हैं कि भगवान, बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं जो प्रश्न कर देते हैं कि जितना दूध भगवान भोले के ऊपर डाला जाता है, बेकार किया जाता है, वो गरीबों में बांट दिया जाए तो क्या ठीक नहीं होगा? लेकिन प्यारे, अरे एक बच्चे को तो पिता कंधे पर बिठाता है, और उस बच्चे को कंधे पर बिठा करके पिता पूरा गांव घुमाता है। गांव में यदि कोई दुकान पड़ जाए तो उस दुकान से एक बिस्किट लेकर अपने बच्चे को देता है, फाड़ करके बच्चा तुम खाओ। लेकिन वही बच्चा प्यार से अपना बिस्किट उठाकर पिता को खिलाता है तो पिता का दिल गदगद हो जाता है। तो उसी प्रकार हम सब भगवान के बच्चे हैं। अरे वो मुझे खिलाते हैं, वो मुझे प्रेम करते हैं, वो मुझे जन्म दिए हैं, सब कुछ। यदि मैं उनका बच्चा हूँ और यदि मैं भगवान को दूध चढ़ा दूंगा तो भगवान का दिल कितना गदगद हो जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान को भी हमें प्रेम करना। भगवान तो मेरे भाव के हो कि हम जो भगवान को देंगे भगवान स्वीकार करेगा कि भगवान ही हम लोगों को खिलाता है। ये तो मेरा भाव है, और भाव तो हर व्यक्ति में होना चाहिए। आज इधर तो चित्रकूट में भगवान विराजमान है, और उधर क्या हुआ कि भरत जी के ऊपर समझो पत्थरों का प्रहार हो रहा है कि मेरे भैया नहीं है, मेरे भैया नहीं। पूरे समाज को बुला लिया भरत जी महाराज और रोते हैं, और सब समाज से कहते हैं कि मुझसे जो भूल हुई सरकार क्षमा करिए। मैं पूरे समाज को लेकर मैं भगवान को मिलने जाऊंगा, अपने भैया को मिलने जाऊंगा, मैं अपने भैया को वापस लेकर के आऊंगा। भरत रोते हैं, भरत कहते हैं आपको पता है जब हम भैया खेल खेलते थे, जब दो पक्ष हुआ करते थे तो हमारे भैया राम हमको विपक्षी कर देते थे। कहते थे भरत तू मेरे साथ न रह, तू तो दूसरी तरफ हो जा, मैं कबड्डी खेलूंगा। और जब मैं दूसरी तरफ रहता था ना तो मेरे भैया राम जानबूझकर हार जाते थे और मुझे जिताने के लिए मुझे विपक्षी बना दिया करते थे, मुझे जिताने के लिए विपक्षी बना देते थे। उसके बाद पूरे अयोध्या में मेरे भैया घूमते थे, दौड़ते थे और चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि मेरा भरत मुझसे बड़ा हो गया और मेरा भरत तो मुझसे भी जीतने लगा है, मेरा भरत तो मुझसे भी बड़ा हो गया है। अरे वो भैया जो कभी मुझे आज तक हारते हुए नहीं देखे, आज मेरी वजह से मेरे भैया, मेरे राम, मेरे भगवान वन को चले गए। आज वो भरत टूट गए, रो रहे हैं, ये माँ इसकी कोख से मुझे जन्म नहीं लेना चाहिए था, कलंकिनी है माँ। अरे माँ तो माता हो गई मेरी माँ। लेकिन आप लोग कभी कैकेयी मैया को कुछ नहीं बोलना, क्योंकि कैकेयी मैया ने जितना त्याग राम के लिए किया है, अपना सर्वस्व खत्म कर दिया कैकेयी मैया ने राम जी के लिए। यदि कैकेयी मैया को हम लोग कुछ उल्टा कहेंगे तो मुझे भी पाप लगेगा, इसलिए भूल से भी कैकेयी मैया को कुछ नहीं कहना। ये तो भगवान ने लीला रची थी, तब कैकेयी मैया ने वरदान मांगा था। लेकिन भरत जी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भरत जी के लिए राज मांगा और 14 साल के लिए वनवास, इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। भरत भैया रामचंद्र जी के पास गए, कैकेयी मैया को भी लेकर के, सारा समाज, यहाँ तक के जनकपुर से सुनैना मैया श्री महाराज जनक जी भी गए। पूरा समाज मिलने के लिए जाता है, चरणों में पड़ गई जानकी जी। आज जानकी मैया सबसे पहले कैकेयी मैया के चरणों को ही स्पर्श करती, फिर अपनी माताओं के। रामचंद्र जी आज माँ के चरणों को पकड़ते हैं, चरणों को स्पर्श करते कहते हैं माँ आपके जैसा कोई माँ त्याग नहीं कर सकती। आज आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कैकेयी मैया कहती है, फिर भी कैकेयी मैया कह रहे हैं राम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको वन आना पड़ा। राम जी शर्मिंदा हो रहे, माँ क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि वनवास जब जिस समय मैया कैकेयी ने वनवास मांगा था, उस समय मैया कैकेयी को राघव जी ने जननी कहा था, और जननी में और माता कहने में बहुत बड़ा अंतर है। जननी वो होती है जो जन्म देती है, और जन्म तो कौशल्या माँ ने दिया था, फिर भी माता कौशल्या को जननी नहीं कहा। रामचंद्र जी आकर कैकेयी मैया को जननी कहते हैं, क्योंकि मैया कैकेयी ने बड़ा त्याग किया है। भरत जी रोते हैं, कहते हैं भैया आप राज्य को संभालिए, मैं वनवास करूंगा। राम जी कहते भरत ऐसा ना कहो, क्योंकि मैं तो
पिता के वचनों को मानकर इतनी दूर आया था, अब पिता भी नहीं रहे, अब मैं वापस जाऊंगा तो क्या मरने के बाद अपने पिता का नाम खराब करूंगा। भरत जी रोने लगे, भैया बिल्कुल ऐसी बात ना कही, आप मेरे साथ वापस चलिए। रोने लगे भरत जी, चरणों में गिर गए। भरत की ऐसी दशा देखकर राम जी को बहुत कष्ट हुआ। भरत की ऐसी दशा को देखकर राम जी भावुक हो गए, रोने लगे। और राम जी ने कहा, ठीक है भरत, तेरे लिए, तुम्हारे लिए मैं सर्वस्व खत्म कर दूंगा, जो तुमको आज मांगना है मांग लो। भरत जी ने विचार किया, यदि मैं आज भैया से कह दूंगा कि भैया वापस चलिए, तो मेरे भैया के धर्म की हानि हो जाएगी, बेइज्जती होगी, मेरे भैया धर्म से बाहर हट जाएंगे, अच्छे पुत्र नहीं कहाएंगे। इसीलिए भरत जी दिल पर पत्थर रख के सारी बातों को छोड़ दिए और कहा, ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। भरत जी ने दोबारा नहीं कहा कि आप वापस चलिए, क्योंकि उस समय यदि भरत जी कह देते कि भैया मैं तो यही मांगना चाहता हूँ कि आप वनवास को छोड़कर अयोध्या को चलिए, तो रामचंद्र जी मना नहीं कर पाते, रामचंद्र जी चले जाते। इसीलिए भरत जी ने दोबारा ये बात नहीं कही। राम कथा से भाइयों भाइयों में प्रेम होना चाहिए, यदि राम कथा श्रवण करिए तो भाइयों में प्रेम ले आइए, क्योंकि रावण का मरण इतनी जल्दी नहीं होता यदि विभीषण भेद ना बताता तो। भगवान ने अपने खड़ाउओं को आज भरत जी को दे दिया और खड़ाउओं को दे करके कहा, भरत आज जाकर के 14 साल के लिए एक खड़ाऊ आप राजगद्दी पर रखना और जाकर के मेरी याद में आप राज को संभालिए। एक खड़ाऊ ताड़का के खोपड़ी के बने हुए थे, क्योंकि महाराज एक बार ताड़क होने में गए और जब बोली सावरी सरकार की, जब महाराज दशरथ जी शिकार पर जाते हैं, इनको बड़ी जोर की प्यास लगी और प्यास के कारण इनको बेहोशी छा गई, मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय ताड़का देख रही थी और ताड़का आई तो ताड़ के फल को तोड़ती है और उसी ताड़ के फल का पानी दशरथ जी महाराज जी को पिलाती हैं। तब दशरथ जी मूर्छा से जगे। जब मूर्छा से जगे तो ताड़का से कहा, ताड़का जो तुमको मांगना है मुझसे मांग लो, मैं दूंगा। ताड़का ने कहा, सरकार मुझे 14 साल के लिए आपके यहाँ अयोध्या में राज्य करना है। जब ताड़का को भगवान रामचंद्र जी ने मारा तो उसकी खोपड़ी के खड़ाऊ बनाकर पहने और वही खड़ाऊ को आज भरत जी को दे दिया। आज भरत जी महाराज खड़ाऊ को लेकर के चलते कहते हैं कि प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत शीश धरली, हो सादर भरत शीश धरली। राम भक्त ले चला रे राम के निशान, राम भक्त ले चला रे राम भक्त ले चला रे राम के निशान। शीश पर खड़ा, शीश पर खड़ा, शीश पर खड़ा, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम भक्त ले चला रे राम के निशान, राम भक्त ले चला रे राम के निशान। शीश खड़ा ले चले से राम सिया जी संग हो गए से। शीश खड़ा ले चलाए से राम सिया जी संग हो गए से। शीश खड़ा ले चले से राम सिया जी संग हो गए से। अब इनकी छाँव में
आज भगवान राम जी के बिना सदियों की तरह एक एक पल लग रहा है। पल छिन लागे सदियों के जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों के जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। कब रे मिलन की हो, कब रे मिलन की फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल कर 14 बरस बिताए। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है हो, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भगले चला रे राम के साथ, राम भगले चला रे राम के साथ। आज इस प्रकार से भगवान जी के छोटे भाई भरत बहुत परेशान, बहुत व्याकुल हैं। कहते हैं भरत जैसा कोई दूसरा त्यागी नहीं हो सकता, कि भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। भरत जैसा कोई दूजा त्यागी नहीं हो सकता। राम लखन सिया वन में, भरत भई घर में बैरागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। भरत भैया के जैसा कोई दूसरा त्यागी नहीं हो सकता। आज भगवान श्री रामचंद्र जी वन में हैं, अब भरत भैया घर ही में बैरागी बन गए। भरत भैया अयोध्या के राजा होने के बाद भी बैरागी बन करके बैठे हैं। यदि कोई भाई हो तो भरत के जैसा होना चाहिए, भरत के समान भाई होना चाहिए। आज महाराज बैठे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने एक बार विचार किया कि जब से जानकी जी हमारी संग में आई है अयोध्या से, ज्यादा जानकी जी से बात तक भगवान रामचंद्र नहीं कर पाए। अरण्य कांड में हम लोग प्रवेश करते हैं। जानकी जी से ज्यादा हम बात तक नहीं कर पाए। आज एक बार की बात है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उड़ीसावरी सरकार की। यहाँ पर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार का शब्द दिया, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी फूलों को तोड़ करके ले, फूलों को मंगवाते हैं श्री लक्ष्मण जी से, और लक्ष्मण जी से फूलों को मंगवाते हैं। और लक्ष्मण जी तो उधर बाण बना रहे थे, लेकिन रामचंद्र जी क्या करते हैं, फूलों के बड़े सुंदर सुंदर गजरा बनाते हैं, फूलों हाथों में बांधने के लिए बनाते हैं, गले का हार बनाया। और सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता माता जी को वो एक सुंदर शिला के ऊपर बैठे हुए थे, और सुंदर शिला के ऊपर बैठ करके सुंदर सुंदर उनको फूलों का हार पहनाए, गजरा, कानों के कर्ण फूल बनाए फूलों से। और जब कानों के कर्ण फूल बनाए सारे फूलों से, अच्छा राघव जी सजा रहे थे उस समय इंद्र का पुत्र जिसका नाम है जयंत,
वो जयंत उस समय देख रहा था, तो जयंत के मन में विचार आया कि ये भगवान नहीं हो सकता। अरे ये तो सरेआम अपनी पत्नी को सजा रहे हैं फूलों से। तो जयंता को क्या अनरीति लगी। जब जयंत ने देखा, और जब जयंत ने देखा तो कौआ का भेष बनाया, सुरपति सुत धरि बाय सबेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। आज सुरपति इंद्र देवता का जो पुत्र जयंता है, वो जयंता कौआ का भेष बनाया, अब भगवान के बल को देखना चाहता है, भगवान के परमत्व को देखना चाहता है कि देखे ये सच में भगवान है या नहीं है। जिस प्रकार एक चींटी जो है समुद्र को पार करना चाहती है, समुद्र की शरा लगा रही है, उसी प्रकार ये जयंता जो है कौआ का भेष बनाया और सीता मैया जी के चरणों में चोंच मार दिया। बोली सांवरी सरकार की। लिखा हुआ है कि सीता चरण चोंच हति भागा, 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 सीता चरण चोंच हति भागा। मूढ़ 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 मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। जानकी जी के चरणों में कौआ बन करके इंद्र का बेटा चोंच मार दिया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। और जैसे जानकी माता के चरणों में कौआ बनकर चोंच को मारता है, उस समय कि चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। सीता 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 धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना। जैसे माता सीता के चरणों में चोंच मारी, तुरंत भगवान जान गए, रघुनायक जान गए, क्योंकि उस समय रक्त निकला। चला रुधिर रघुनायक जाना, भगवान जान गए। और सीख धनुष सायक संधाना, आज सीख का बाण, एक पुष्प का बाण भगवान ने छोड़ दिया। देखिए है तो कौआ ना, बाबा जी ने क्या लिखा है कि फिर भी देखो इतनी बड़ी गलती कौआ ने करी, चोंच भगवान सीता जी के चरणों में मारा, फिर भी भगवान को नेह है कौआ के प्रति। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। इतना कृपालु है हमारे सरकार के, हमेशा दीनों पर नेह करते हैं। तासन आई कीन छल मूर्ख अवगुण की। आज वो कौआ चाहते तो भगवान ऐसा बाण छोड़ते कि कौआ बचने भी वाला नहीं था, लेकिन भगवान ने कुश का बाण छोड़ा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। इतना डर गया कौआ कि भागता 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 सबके पास जाता, यहाँ तक के अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास गया, और इंद्र ने भी लात मारकर कौआ को भगा दिया। मूर्ख, कैसे कृत्य करके आया है, कैसा कर्म करके आया है। जानकी माँ के चरणों में, जगदम्बा के चरणों में तू चोंच मार करके आया है, तुझे कोई माफ नहीं करेगा। जब इतना बात कौआ सुनता है, जयंता सुनता है, जयंत डर के मारे आज एकदम से भगा। और नारद जी ने देख लिया जयंता को भगते भगते, कि नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता,
नारद जी ने देख लिया कि जयंता बहुत परेशान है। और जब जयंत को इतना परेशान, तो भाई उनको संत नहीं, यहाँ पे बाबा जी ने संता की उपाधि दे दिया। संता, नारद जी के हृदय में दया आई। संत के हृदय में तो दया भाव होता है। आज नारद जी को दया आई, जयंता से पूछ लिया, जयंता ने सारी बात बता दिया। भगवान नारद जी ने कहा, जयंत यदि बचना चाहते हो तो जिसके चरण में चोट मारे हो ना, और जिन्होंने ये ब्रह्मसर बाण छोड़ा है ना, उन्हीं के चरणों में चले जाओ, तभी पार पाओगे। कि पठवा तुरंत राम पहिता, वापस कर दिया जयंत को। कहा जाकर जयंत भगवान के चरणों में जाओ, जिनको तुमने परेशान किया है। आज जयंता दौड़कर भगवान के चरणों में गिरा। भगवान से पहले जानकी जी के चरणों में गिर गया कि माँ है। अब माँ का तो स्वभाव होता है बच्चे को माफ करना। माँ का तो हमेशा स्वभाव होता है कि अपने बच्चे को क्षमा करे। आज आ गया और कहने लगा, प्रभु अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आपका तो अतुल बल है, अतुल प्रभुताई। प्रभु हम मंदमती मूढ़ कागा, मूर्ख कागा, मैं आपके बारे में जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि सरनि तकियायो। मैंने प्रभु जो अपना ये गलत कार्य किया है, मैंने जो ना आपको ना समझने की भूल किया, मैं भाग भाग के बहुत तंग हो चुका हूँ। प्रभु ऐसा करिए, कृपा करिए न हमारे ऊपर, गलती को क्षमा करिए। भगवान को दया आई, जानकी जी को बड़ी दया आई। सुन कृपाल अति आरत बानी, ये इतनी आरत वाणी, इतनी भाव भरी वाणी को, और इतना दुख भरी मतलब डर, उतना अंदर डर भर गया उसके। इस वाणी को सुनकर भगवान ने क्या, एक नयन तजिक एक नयन करित जा भवानी। भगवान का वो ब्रह्मसर, वो जो तीर था ना, वो आंखों में पड़ा जाकर के कौवा के, लेकिन एक आंख में, कौवा की एक आंख को सरकार ने फोड़ दिया। आज भी कौवा को देखिए, आंख तो दो है, लेकिन वो जब जब देखता तो मुड़ मुड़ करके देखता है। एक ही आंख कौवा को भगवान ने एक आंख फोड़ दिया। भगवान कहते हैं कि भगवान तो दीनों को ही, पापियों को ही तारते हैं, क्योंकि पाप नहीं करेंगे तो भगवान किसको तारेंगे। लेकिन जितना हो सके तो हमें पाप दोष नहीं करना है। बोली सांवरी सरकार की। अब इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं कि अनुसुईया मैया से मिले, और जो अनुसुईया मैया से मिलते हैं तो कहते, अनुसुईया के पद गहि सीता, अमिली बहोरी सुशील विनीता। माता अनुसुईया के चरणों को माता सीता जी स्पर्श करती, और मिली बहोरी, बहोरी माने दोबारा। जानकी मैया अनुसुईया माता को दोबारा मिली हैं। आज जानकी मैया अनुसुईया माता को, अत्रि मुनि जो है ना, अत्रि मुनि की पत्नी है जिनका नाम है अनुसुईया, तो अनुसुईया जी को आज सीता मैया मिली। बहोरी, बहोरी माने दोबारा मिली, क्योंकि सीता मैया पहले कब मिली थी? जब हमारी सीता मैया लक्ष्मी का अवतार थी। जब लक्ष्मी थी तो तीनों देवियां, एक तो सीता माँ, बोली सावरी सरकार की जय हो। तो मेरे भैया कहते हैं
कि बहोरी, बहोरी माने होता है दोबारा। दोबारा इससे पहले माता जानकी कब मिली थी अनुसुईया मैया जी को? कहते हैं कि लक्ष्मी मैया, ब्रह्मा जी की पत्नी और पार्वती माता, ये तीनों देवियां आपस में बातें कर रही हैं। जब तीनों माताएं आपस में बातें कर रही हैं तो तीनों मैया आपस में क्या बातें करती कि वो कहती मैं सती हूँ और वो कहती मैं सती हूँ और वो देवी कहती मैं। तीनों में यही बात छिड़ी हुई। एक माँ कहती मैं सती हूँ, दूसरी माँ कहती मैं सती हूँ, तीसरी। अब यही बात होड़ लगी तीनों माताओं में, एक दूसरे की जीती रख रही हैं। तब तक नारद जी आए और नारद जी ने कहा आप तीनों में देवियों कोई नहीं सती हो। तीनों देवियों ने कहा कि मैं क्यों नहीं सती हूँ, बताइए प्रभु। नारद जी ने कहा यदि सती कोई है तो पृथ्वी लोक पर अत्रि मुनि की पत्नी जो है ना अनुसुईया, वो सती हैं। तो तीनों देवियां, अच्छा नारी स्वभाव, नारी का स्वभाव होता है वो जिद करती रहती। तीनों देवियां अपने अपने पतियों से जिद कर रही हैं। ब्रह्मा जी से जिद कर रही हैं और भगवान विष्णु जी से, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ से, पार्वती माँ भोले बाबा से। तीनों देवताओं ने समझाया कि देवी सच में वो सती हैं। अनुसुईया माँ है तो सच में पतिव्रता है वो, और उनके चक्कर में आप ना पड़िए। लेकिन तीनों देवियां जिद करती हैं नहीं स्वामी, एक बार परीक्षा लेने जाओ, एक बार परीक्षा लेने जाओ। अब तीनों देवता पत्नियों की बात मानकर माता की परीक्षा लेने चले। अब अनुसुईया मैया के द्वार पे तीनों देवता बाबा बन गए। और जब तीनों देवता बाबा बन जाते हैं तो तीनों देवता एक ही बात कहते हैं, शाम नहीं माँ मुझे भिक्षा दीजिए। अब माँ आई, जब द्वार पर मैया आई ना तो कहा कि मुझे कुछ खिलाने के लिए, खाने के लिए दो माँ। तो अनुसुईया मैया कंदमूल के फलों को लेकर के आई, संतों को देने लगे। तो संतों ने कहा माँ मुझे शर्म त्याग करके भोजन करवाओ, लाज को त्याग कर भोजन करवाओ। अच्छा ये तो गलत हो गया, क्योंकि भाई कोई भी स्त्री हर पराई पुरुष के आगे, देखिए नारी का गहना ही होता है लज्जा, नारी का गहना होता है शर्म। और शर्म किसके आगे? शर्म तो वो किसी के आगे भाई, हर वक्त अपने पति के आगे भी वो शर्माती है। संसार के आगे भी माँ थोड़ा झुकी ही रहती है। लेकिन ये बात संतों ने जब कहा कि माँ मुझे भोजन करवा, अपने हाथों से भोजन करवा, अपने हाथों से भोजन करवा, माँ ने सोचा कि मैं किसी के पति को अर्थात किसी पुरुष को अपने हाथों से भोजन क्यों करवाऊं, क्योंकि मैं तो जैसा भी करूंगी अपने पति की सेवा करूंगी या अपने पति को भोजन करवाऊंगी। और ये बाबा पता नहीं कहां से आए तो वो थोड़ा सा घबराई, क्योंकि वो सती हैं, कहीं पतिव्रत धर्म भंग ना हो जाए, डर रही हैं। क्योंकि जो 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उत्तम मध्यम नीच लघु। नीच नारी सबसे बुरी होती, वो दुष्कर्मों से नहीं डरती। बाकी जो स्त्रियां हैं तो पराई पुरुष को या तो पिता ही मानेंगी, पुरुष को या तो पिता या तो पुत्र या तो बेटा के रूप में देखते, या तो पुत्र या तो बेटा या तो पिता के ही रूप में देखेंगे। ये जो पतिव्रता स्त्रियां हैं। सती मैया को कुछ समझ नहीं आया अनुसुईया माता को, तो अनुसुईया मैया ने अपने पति के पास, अनुसुईया माँ अपने पति के पास गई, पूरी बात बताई। तो अत्रि मुनि ने अपने कमंडल को दिया और कहा जा करके तुम कमंडल से जल उन तीनों देवताओं के ऊपर छिड़को और बच्चा बना लो। अनुसुईया मैया जी क्या करते हैं, आज जल को लेते हैं और जल ले करके उन तीनों देवताओं के ऊपर छिड़का, तो तीनों देवता बाल बन गए, छोटे छोटे बालक बन गए। और बालक के सामने हर माँ चाहे वो स्नान कर रही हो, वस्त्रों को धारण कर पाए ना कर पाए, अपना स्तनपान अपने बच्चे को करवा सकती है, अपने हाथों से अपने बच्चे को भोजन भी करवा सकती है। क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है वो वात्सल्य प्रेम है। ये वात्सल्य प्रेम माँ के हृदय में पाया जाता है। आज जानकी आज सती अनुसुईया माँ क्या करती, तीनों देवताओं को बच्चा बना करके पालने में झुलाने लग गए।
दुग्ध पान करवा रहे हैं। जो खिलाती हैं तो खिलाती कहते हैं। अब बहुत दिन बीत गए, अब तीनों देवियों में फिर होड़ मच गई कि मेरे पति नहीं आए, मेरे पति नहीं आए। अब नारद जी फिर आए, तो तीनों देवियों ने कहा कि नारद जी मेरे पति तो गए थे वहां परीक्षा लेने, अब पता नहीं कहाँ रह गए। नारद जी ने कहा परीक्षा लेने गए थे, लेकिन खुदन की परीक्षा हो गई, उल्टा परीक्षा हो गई उनकी। अब क्या करोगी? तो अब बोली कि हम क्या करें? बोली उनकी उल्टा परीक्षा हो गई, गए थे परीक्षा लेने, अब जाओ अपने अपने पतियों को लेने। तो कहते बोली सांवरी सरकार की कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, भूल रहे तीन देव बन कर के डालना। हाँ, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के डालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मायो भोले संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा विष्णु संकेत में बतावे। लेने आई भेद यहाँ गली नहीं टालना, लेने आई भेद यहाँ गली नहीं टालना, भूल रहे तीन देव बन कर के डालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, भूल रहे तीन देव बन कर के डालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। और मैया ने क्या कहा? मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गई आज सब अपनी चतुराई। मेरे घर आए थे देने बधाई, भूल गए आगे आज सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से पड़ा आज सामना, भारत की देवियों से पड़ा आज सामना, भूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना।
कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नंदिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नंदिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। कुटिया पधारी, माता मुझे पति दे दो बिनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीन पुत्र आज कौशल्या में अनुसुईया मैया ने क्या कहा, तीन देव तीन वधू, तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना। तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर। बोले सावरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। आज अनुसुईया मैया के चरणों को जानकी मैया पकड़ कब मिले थी, जब परीक्षा लेने के लिए आए थे तीनों देवता। अब तीनों देवियां अनुसुईया मैया से कह रही, माँ मुझसे गलती हो गई, मेरे पतियों को वापस कर दीजिए। अनुसुईया मैया ने कहा कि यदि अपने पतियों को लेने आई हैं तो पालना में झूल रहे, आप पहचान लीजिए, लेके जाइए, कौन मना करके रखा है। अब लक्ष्मी मैया कह रही है, स्वामी जरा सा अपना चरण हिला दो। तो अब विष्णु जी विचार करें, ठीक है, अब चरण विष्णु जी हिला रहे हैं तो अब तीनों देवता साथ ही चरण हिला रहे हैं। अब पार्वती जी कह रही, स्वामी आप डमरू वाला इशारा कर दीजिए ना, मैं जान जाऊंगी कि आप मेरे पति हो। अब भोले बाबा हाथ हिलावे तो तीनों देवता करे, जब हम चरण हिलाए थे तो तुम भी साथ ही साथ हम भी हिलाएंगे। अब वो भी हाथ हिला रहे हैं। अब ब्रह्मा जी से कह रही, देवी जी स्वामी अपना जरा सर तो इधर उधर कर दो। ब्रह्मा जी कह रहे ठीक है। अब ब्रह्मा जी जैसे अपना सर इधर उधर करे, तीनों देव दोनों और भगवान विष्णु भोले बाबा भी इधर उधर कर रहे, ये को देवी ना पहचान पाओ, बड़ी असमंजस में पड़ चरण में पड़ गई। कौशल्या मैया जी से कह रही, माँ अब वापस कर दीजिए मेरे पतियों को। तो मैया अनुसुईया को दया आई, ठीक है भाई, बिना पति की पत्नी का जीवन अधूरा होता है। आज फिर से अत्रि मुनि के कमंडल से जल लिया माँ ने, और माँ ने बाबा के कमंडल से जल लाकर तीनों देवताओं के ऊपर छिड़का। तीनों देवता बड़े बन गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अब इस प्रकार से मेरे भैया आज सीता मैया जब दोबारा आई, अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहुरी सुशील।
बड़ी अच्छे से अब की बार मिली है सीता माँ अनुसुईया मैया को। अनुसुईया मैया जी के पास में बैठी हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक नारियों के लिए एक ही धर्म, एक ही कर्म। अपने पति से प्रेम करें, अपने पति की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, क्योंकि परिवार वालों की सेवा नहीं कर पाएंगे तो मंदिर में भी भगवान खुश नहीं होने वाले। इसीलिए सबसे पहले बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें। अपने धर्म में क्या होता कि जब हमारे दादा लोग बूढ़े होने लगते तो उनके अंदर बचपना आने लगता है, वो फिर से बचपन में चले जाते हैं। तो भाई उनकी तो सेवा करना ही रहेगा। बहुत लोग होते नहीं कहने लगते हैं कि बहुत लोग कहने लगते हैं कि बूढ़े हो गए हैं फिर भी अकल नहीं है अभी भी, तो उल्टा सीधे लोग बोलने लगते हैं ये गलत बात है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति बचपना में चला जाता है। पोता को पा जाए पोती को पा जाए तो देखो बुजुर्ग व्यक्ति कितना खिलखिला उठता, मालूम होता सब कुछ उसको मिल गया। इस प्रकार से आज माता ने अनुसुईया मैया ने जानकी जी को बहुत सुंदर बातें सिखाई। उत्तम के असप समन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। उत्तम नारी के सपने में भी दूसरा पुरुष नहीं आना चाहिए। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम नारी सबको अपने पुत्र की तरह, या तो पुरुष को या तो अपने पुत्र की तरह, या तो अपने बेटे की तरह, या तो पिता की तरह देखना चाहिए। मध्यम नारी के गुण है। तो इस प्रकार से आज जानकी मैया को अनुसुईया मैया पतिव्रत धर्म बता रही हैं कि पतिव्रत धर्म क्या होता है। बोली उमापति महादेव की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो। अब इधर से अत्रि मुनि के आश्रम पर आकर के दर्शन करके प्रणाम करके सेवा करके भगवान फिर आगे को बढ़े। और जब आगे बढ़े तो आगे राम अनुज पुनि पाछे, 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 आगे राम अनुज पुनि पाछे। मुनिवर 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 वेश बने अति काछे, मुनिवर भेष बने अति काछे, मुनिवर भेष बने अति काछे। आगे राम अनुज पुनि पाछे। अनुज कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। भगवान श्री रामचंद्र जी आगे हैं और लक्ष्मण जी महाराज पीछे हैं, और बीच में उभय बीच श्री सोहै कैसे, वो बीच में हमारी जानकी जो है। जिस प्रकार ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, जैसे कि ब्रह्म के बीच में माया माता लक्ष्मी शोभित होती है, उसी प्रकार से आज आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे जानकी जी हैं, और जानकी जी के पीछे कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। इस प्रकार से चलते चलते महाराज पंचवटी को पहुंचे, और जब चलते चलते पंचवटी को पहुंचते हैं तो बोले सांवरी सरकार की। पंचवटी में बड़ी सुंदर कुटिया बनाई, और जब पंचवटी में बड़ी सुंदर कुटिया बनाई, उसका नाम देखिए पहले से पंचवटी है, क्योंकि वहां पे वो जो एरिया है ना वो रावण की एरिया है, और रावण के एरिया में जाकर के भगवान ने कुटिया बनाई। रावण के एरिया में भगवान कुटिया बनाते हैं, तो एक सुपर्णखा नाम की रावण की बहन है जो वहां पर आती है। अब इसके आगे की पावन गाथा आप लोगों को कल की सुंदर वेला में श्रवण कराएंगे, क्योंकि समय हो चुका है। बोली सांवरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की। तो मेरे भैया इस प्रकार से ये जो पंचवटी की एरिया थी ना,
इस एरिया में सुपनखा रहती है और उसी में जाकर के हमारे राघव जी बसे। अब आप लोग खड़े हो जाइए, बोलिए सावरे सरकार की जय हो, व्यास भगवान की जय हो। हम सब लोग भजन करेंगे, बोलिए सावरे सरकार की जय हो। भगवान से आप सब कहेंगे कि पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूबी जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूबी जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। आप सब लोग कहिए, हे रघु, हे रघुराज, आप मेरे हाथ में पकड़ लो वरना हम लोग माया जाल में डूब जाएंगे। डगर ए अगम अनजानी, पथिक मैं मूढ़ अज्ञानी। डगर ए अगम अनजानी, पथिक मैं मूढ़ अज्ञानी। संभालो के नहीं आकर, संभालो के नहीं आकर, तो कांटे चुभ जाएंगे। संभालो के नहीं आकर, तो कांटे चुभ जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए सावरे सरकार की, जय हो। बोले उमापति महादेव की। भगवान हमारा हाथ पकड़ेंगे तो हम कभी डूबेंगे नहीं। भाई बड़ा सुंदर, एक सुंदर सा निर्गुण सुनाते हैं कि तोहर देहियाई माटी के मकान बा, कि तोहर देहियाई माटी के मकान बा। अरे काहे पर गुमान बाना, तोहर देहियाई माटी के मकान बा। माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना, तोहर देहियाई माटी के मकान बा,
जाई बंदे तोहरे जाई बंदे पास का विमान बा काहे पर गुमान बाना तोहरे जाई बंदे पास का विमान बा काहे पर गुमान बाना तोहर देविया माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना तोहर दहिया माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना धर्म के बार बार धर्म कहे बार बार करा सबसे तू प्यार ये धर्म कहे बार बार करा तू सबसे प्यार धर्म कहे बार बार करा सबसे तू प्यार क्योंकि जीव दुनिया के हो जीव दुनिया के एक ही समान बा काहे पर गुमान बाना जीव दुनिया के एक ही समान बा काहे पर गुमान बाना तोहर देवी आई माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना तोहर दहिया माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना तोहर दहिया माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना कोई बड़ा नाही छोट नाही बाकी हुने कोट कोई बड़ा नाही छोट नाही बाकी हुने कोट और लोग झूठ झूठ हो लोग झूठ झूठ हिंदू मुसलमान बा काहे पर गुमान बाना झूठ झूठ हिंदू मुसलमान बा काहे पर गुमान बाना तोहर देवी आई माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना तोहर दहिया माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना तोहर देवी आई माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना तोहर देवी आई माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना तोहर देवी आई माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना तोहर देवी आई माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना तोहर देवी आई माटी के मकान बा काहे पर गुमान बाना बोलिए सारी सरकार की उमापति महादेव की उठाइए सीधे